क्योंकि हमारा जो अहम भाव बार बार आता है, तो इसलिए थैंकफुल होना सीखो हर चीज के प्रति। पूरे टाइम धन्यवाद से भरे रहो। धन्यवाद से कैसे भरे रहो? अपने मन में आप उसको बार बार, बाहर आप शो अप मत करो, लेकिन अपने हृदय में धन्यवाद से भरे रहो। कैसे भरे रहोगे? आपने मोजे पहने तो मोजे के प्रति धन्यवाद से भरे रहो, देखो वो आपकी पांव की रक्षा कर रहे हैं। फिर आपने जूते पहने, चप्पल पहनी, तो उसके लिए आप ऐसे हृदय से धन्यवाद से भरे रहो। आप गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी के प्रति, कार के प्रति धन्यवाद से भरे रहो। कोई आपको मिलता है तो अपने हृदय में उसके लिए धन्यवाद से भरे रहो। तो ये एक प्रयोग है। तो आप सलीके से जूते रखना सीख जाओगे, झाड़ू सलीके से रखना सीख जाओगे, तावेल जो है सही तरीके से रखना सीख जाओगे। अगर आप धन्यवाद से भरे हो, मतलब बोध में हो, आप जागे हुए हो, चैतन्य अवस्था में हो, और आप जैसे ही धन्यवाद से भरना भूल जाते हो तो चीजों के साथ में आपका कनेक्शन टूट जाता है। धन्यवाद से भरना ही परमात्मा के साथ जुड़े रहना है। क्या कहा मैंने? धन्यवाद के भाव से भरे रहना ही परमात्मा से जुड़े रहना है। तो फिर हर जगह वो परमात्मा का भाव आ जाएगा। टावेल में, जूते में, चप्पल में, लकड़ी में, दरवाजे में, वो टेक के चलते हैं ना डंडी, उसमें, चश्मे में, किताब में, लोगों में, जड़ और चेतन सब में परमात्मा का भाव आ जाएगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। दिन के प्रति धन्यवाद, रात के प्रति धन्यवाद, दुखों के प्रति धन्यवाद, सुख के प्रति धन्यवाद। और कोई अपशब्द बोल देता है आपको तो एक क्षण रुक जाओ, और जो अपशब्द बोल रहा है उसके प्रति धन्यवाद। तो वो जब अपशब्द बोल रहा है और आप धन्यवाद से भर जाओगे तो आपको चोट नहीं लगेगी, बल्कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो कुछ भी हो रहा है सामने से, वो मेरे अंदर का कौन सा टॉक्सिन क्लीन करने के लिए हो रहा है। वो ढूंढो अपने अंदर टॉक्सिन, या परमात्मा मुझे कुछ और करने के लिए कह रहा है, या अपनी दिशा बदलने के लिए कह रहा है। मैं अपनी सही स्थिति में नहीं हूं तो वो मुझे अपनी स्थिति बदलने के लिए परमात्मा इशारा कर रहा है। तो जैसे ही आप धन्यवाद से भरोगे तो उसके जो अपशब्द हैं, बुरे वचन जो हैं, वो आपको तकलीफ देने की बजाय आपको अपनी सही स्थिति में लाने में मदद करेंगे। आप उसको दूसरे शब्दों में कह लो, सामने वाले के अपशब्द, सामने वाले के अपमान से भरे हुए शब्द आपको ट्यून करने में मदद करेंगे। तो एक ही सूत्र है, एक हफ्ता आप ये सूत्र पकड़ के चलो आज से, इसी क्षण से, कि हम क्या करेंगे, हर चीज के प्रति कृतज्ञ हो जाएंगे, धन्यवाद से भरेंगे अपने आप को, अंदर से थैंकफुल हो जाएंगे। अपने बच्चों के प्रति, अपने पति के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति, अपनी जड़ और चेतन दोनों ही चीजों के प्रति। तो आप दरवाजा जो है उसको धीरे से लगाओगे, आप उसको जोर से ठोकोगे क्या? नहीं। गिलास आप धीरे से रखोगे, उसको जोर से उठा के पटकोगे क्या? नहीं। आप इतने जागृत हो जाओगे। धन्यवाद से भरे होना ही आपको जागृत अवस्था में अपने आप ले आएगा। जागृत होने के लिए कोई आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। हर चीज के प्रति धन्यवाद से भरे हो जाओ, स्वयं के प्रति, वस्तुओं के प्रति, चैतन्य जगत के प्रति, सबके प्रति। बहुत अच्छा सूत्र है ये। तो इससे आपको टेंशन आना, जो एक चिंता का, पूरे समय एक चिंता बनी रहती है, वो चिंता भी कम हो जाएगी। धीरे धीरे आपकी एंजाइटी कम हो जाएगी। आप पहले स्वीकार करना तो सीखो। सबको क्या होता है, हमको धन्यवाद से भरना नहीं है। पहले आप सीखो, तो ये चीज आप अपने बच्चों को सिखाओगे। अब आप ही नहीं सीखे हो तो आप अपने बच्चों को कैसे सिखाओगे? अब सबको क्या होता है, धन्यवाद से नहीं भरना है, हमको थैंकफुल नहीं होना है, लेकिन हमको सुपर होना है। सुपर होना मतलब अच्छा बनना है। अच्छे बनने की तो होड़ है मन में कि सबने अच्छा बोलना चाहिए, गुड गर्ल, गुड बॉय, जैसे बच्चे को बोलते हैं ना, ऐसे कितने भी बड़े हो जाए, लेकिन मन में कहीं कोने में वो गुड गर्ल, गुड बॉय वाला जो है वो कहीं फिट होता है कि किसी ने तो हमको ऐसे बोलना चाहिए। तो उसके लिए हम सारा ड्रामा, बच्चे ड्रामा करते हैं, तो उसके लिए हम सब कुछ वो करते हैं। तो ये क्या होता है, अहम को पोषना। जब आप धन्यवाद से भरना होना सीख लोगे, थैंकफुल होने लग जाओगे, तो आपका वो जो साइड है
स्पेशल बनने वाला, वो जो सोच है आपकी, वो धीरे धीरे जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि आपको स्पेशल बनना नहीं है, आप तो स्पेशल हो ही। जो स्पेशल बनने वाली जो प्रक्रिया है वो आपके अहंकार को बढ़ाती है। और आप ये जान लो कि हर संसार में हर चीज अद्वितीय है, तो आप भी अद्वितीय हो। तो आपका किसी के साथ कंपैरिजन नहीं है, तुलना भी नहीं है। तो जब तुलना नहीं है तो छोटा बड़ा का सवाल ही नहीं उठता। जो सामने है वो भी अद्वितीय है और आप जो है वो भी अद्वितीय हो। अगर द्वैत भाव में है तो सब कुछ अद्वितीय है, और समर्पण भाव में है तो एक ही है सब, कुछ भी अलग नहीं है। तो अहम भाव को उसका फॉर्म चेंज करने के लिए बहुत सारे सूत्र हैं, जिसमें एक सूत्र मैंने बता दिया, धन्यवाद से भरे रहना। ठीक। अब सामान्यतः हम पता क्या गलती करते हैं, जो जो एक बहुत छोटी सी चीज है, हमारा ध्यान नहीं जाता उसकी तरफ। हम क्या करते हैं, हम पहले किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने के पहले, किसी भी परिस्थिति को, किसी भी स्थिति को स्वीकार करने के पहले एनालिसिस करते हैं कि वो हमारे फेवर में है या वो हमारे फेवर में नहीं है। अब ये फेवर और फेवर में नहीं है, ये कौन होता है? हमारे अंदर का बैठा जो मैं है वो डिसाइड करता है, हम उसके हाथ में दे देते हैं। तो पहले वो उसको डिसाइड करेगा, फेवर में होगा तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, फेवर में नहीं होगा तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जबकि होना क्या चाहिए, मैं आपको क्या सूत्र बता रहा हूं, दूसरा सूत्र, कि पहले आप स्वीकारोक्ति का भाव रखो। पहले आप स्वीकार तो कर लो। जैसे ही आप स्वीकार कर लोगे और थैंकफुल हो जाओगे, तो जो विपरीत स्थिति है वो भी आपके लिए अनुकूल हो जाएगी। आप जज करने में लगे रहते हो, आप एनालिसिस करने में लगे रहते हो, तो उतने समय में क्या होता है कि अहम भाव इतना बढ़ जाता है कि अनुकूल स्थिति भी आपके लिए प्रतिकूल की तरह व्यवहार करने लग जाती है। अनुकूल परिस्थिति भी आपके लिए प्रतिकूल बन जाती है। अच्छा बढ़िया कोई काम चलते चलते और उसमें व्यवधान आ जाते हैं। क्यों आते हैं? वो अहम के कारण। लेकिन जैसे ही आप उसको स्वीकार कर लेते हो, स्वीकारोक्ति का भाव उत्पन्न करते हो, एक्सेप्ट, जैसे समुद्र, सागर को देखो, सब कुछ समा लेता अपने अंदर। गंगा उसमें मिलके समुद्र सागर हो जाती है। आप कहीं भी गंगा को अलग से नहीं देखोगे। गंगा है, नर्मदा है, या जो भी बड़ी बड़ी पवित्र नदियां हैं, सागर में जाके मिलके सागर हो जाती है। सागर स्वीकार कर लेता है। तो ऐसा जब स्वीकारोक्ति का भाव आएगा तो कितना अच्छा उदाहरण है। आप देखो प्रकृति में, गंगा सागर में मिलके सागर हो जाती है, नर्मदा सागर में मिलके सागर हो जाती है। ना उसमें नर्मदा रही, ना उसमें गंगा रही। तो ऐसे ही आप सागर की तरह बन जाओ और आप जस्ट खाली स्वीकारोक्ति का भाव रखो। कोई भी स्थिति परिस्थिति हो, कैसी भी हो, आप पहले एक्सेप्ट तो करो। तुरंत फाइट करने लग जाते हो, तुरंत पूरी बात सुनते समझते कुछ नहीं, एकदम तुरंत चेंज हुआ कि आपको चेंज जो है आपको स्वीकार नहीं है। और जबकि कहा क्या गया है, परिवर्तन ही प्रकृति है। आप परिवर्तन को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हो, और जीवन में आप सब कुछ चाहते हो। तो बिना परिवर्तन हुए जीवन में कुछ भी घटने वाला है क्या? तो पहले परिवर्तन को आप स्वीकार तो करो, फाइट करना बंद कर दो। परिवर्तन ही प्रकृति है, फिर प्रकृति का आनंद मिलेगा। आप उसको स्वीकार कर लो। हमको क्या करना है? हमको पहले, सबसे पहले स्वीकार करना है। क्यों, क्या, किस लिए, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों, फिर क्या होगा, फिर कैसा होगा, ये इतनी सारी चीजें आप डाल करके आप क्या कर रहे हो? आप अपने आप को उससे अलग कर रहे हो। जैसे ही आप अलग हो जाओगे तो फिर अनुकूल चीज भी आपके लिए प्रतिकूल हो जाएगी, फाइट चालू हो गई। और जैसे ही आप स्वीकार कर लेते हो तो वो आनंद देने वाली हो जाती है। अब आप देखो अपने जीवन में कहां कहां, सब लोग देखो, एनालिसिस करो, सब चेक करो अपने अंदर कि कहां कहां आप ऐसा करते हो। किसी को समर पसंद है, किसी को स्नो पसंद है, किसी को रेनी पसंद है। तो एक चीज पसंद है, बाकी चीज पसंद नहीं है। तो एक चीज स्वीकार है, दूसरी चीज स्वीकार नहीं है। जीवन स्वीकार है, मृत्यु स्वीकार नहीं है। तो जैसे ही आप बोलते हो कि मृत्यु स्वीकार नहीं है, तो जीवन जो है वो कष्टमय हो जाता है आपका। अब जीवन तो आनंद देने वाला है, तो जीवन भी आपके लिए दुखदाई हो गया, क्योंकि आप को मृत्यु स्वीकार नहीं है। तो जैसे ही आप एक स्वीकार करते हो और एक स्वीकार नहीं करते हो, तो विरोधाभास चालू हो जाता है, द्वैत भाव आ गया, परिस्थितियां अलग अलग तरह से बनने लग जाती है। तो सबसे पहले स्वीकार करना सीखो। तो अब 2 सूत्र हो गए आज। कौन से 2 सूत्र हो गए?
एक धन्यवाद से भरे रहना और दूसरा स्वीकारोक्ति का भाव। एक्सेप्ट कर लो हर चीज को। जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हो, अब एक्सेप्ट करना मतलब ऊपर ऊपर नहीं, हृदय से, अंदर से। तो जैसे ही आप एक्सेप्ट करोगे, आपका आधा डर, आधी एंजाइटी, आधा टेंशन वहीं खत्म हो जाएगा। कोई आपको गधा कहता है तो आप एक्सेप्ट कर लो, हाँ मैं गधा हूं। प्रॉब्लम क्या है? आप ऐसे समझो होगे किसी जन्म में गधे, हाँ ठीक है, एक्सेप्ट, स्वीकार कर लो। उसमें कोई कोई फाइट कुछ नहीं। कोई आपको होशियार कहता है, स्वीकार कर लो। और दोनों स्थिति में होशियार कहा धन्यवाद, गधा कहा धन्यवाद, मूर्ख कहा धन्यवाद, पंडित कहा, ज्ञानी कहा धन्यवाद। तो ऐसे जब आपकी स्थिति इन दो चीजों पे आप चलोगे, आपको कहीं कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ना किसी से बात करने में ना किसी से कोई संबंध निभाने में, कुछ नहीं। अपने आप को नगण्य रखो। तो नगण्य होना ही विराट हो जाना है। आपको लगता है शून्य की वैल्यू कुछ नहीं है, अरे शून्य की वैल्यू जिसके पीछे लग जाए उतना ही गुना हो जाता है। तो शून्य की वैल्यू जो है इन्फिनिटिव है। आप कहां संख्याओं में उलझे हुए हो? शून्य हो जाओ, नगण्य हो जाओ, जीरो हो जाओ, तो आप पाओगे आप अनंत हो गए। अनंत आकाश की तरह, अनंत समुद्र की तरह गहरा, अनंत, उतने ही गहरे और उतने ही विशाल। ये दो सूत्र पकड़ लो एक हफ्ते के लिए, और अपना जप और अपनी साधना जो मिली है वो लगातार, वो उसको ब्रेक नहीं करना है, उसमें किंतु परंतु नहीं लाना है। बदमाशी हमारा मन करता है और हम उसकी बदमाशी में राजी हो जाते हैं, तो पहले खुद राजी हो जाते हैं उल्लू बनने के लिए, फिर हम दूसरे को उल्लू बनाते हैं। अब मैं कह रहा हूं बाहर से राजी होना है, जो बाहर से हमारे अंदर प्रवेश कर रही है उसके लिए राजी होना है। अंदर से जो बदमाशी हो रही है उसके लिए राजी नहीं होना है। चालाकी, आलसी, मक्कारी, अहम के पोषण के लिए राजी नहीं होना है। तो आई थिंक, मुझे लगता है कि इतनी समझ तो सबके पास में है। समझ समझ के समझ को समझो, और समझ समझ के समझ को जो ना समझे वो ना समझे। तो ये जो सब चीजें चल रही है इसको समझो, समझ से समझ को समझो, स्वीकारोक्ति का भाव और धन्यवाद से भरे होना। देखो, अंदर का अहम जो है इतना बदमाश होता है कि अगर आपको जानवर कहा ना तो आपको गुस्सा आता है, और अगर आपको कहा क्या आप तो एकदम शेर की तरह हो, तो आपकी छाती फूल जाती है। ये है मैं की चाल, अहम की चाल, ये है अहंकार। तो ये सारा जो है ये दिमाग का खेल है। कोई भी जीवन में समस्या आ रही है, आप उस समस्या को स्वीकार करो। समस्या के साथ निदान साथ में आता है, समस्या अकेली नहीं आती है, समस्या के साथ निदान साथ में आता है। और जिसको आप सुविधा मान रहे हो उसके पीछे समस्या होती है, उसके साथ समस्या साथ में आती है। आप हमेशा देख लो, जिसको सुख मान करके स्वीकार करते हो, बाद में वो दुख देने लग जाता है। वो चीजें, वो स्थिति, वो परिस्थिति सब आपको दुख देने लग जाती है। और जिनको आप नकार रहे होते हो, फिर बाद में कोई समझा देता है तो बेमन से आप स्वीकार कर लेते हो, बाद में वो आपके अनुकूल हो जाती है। फिर हम बोलते हैं मम्मा आप सही बोल रहे थे, पापा आप सही बोल रहे थे। पूरे जीवन यही खेल चलता है कि जहां जहां आप अनुकूल मान रहे थे वहां वहां आप चले गए, उन चीजों को आपने अनुकूल मान करके स्थान दिया अपने अंदर। वो प्रतिकूल व्यवहार करने लग गई, प्रतिकूल स्थिति पैदा करने लग गई, आपके जीवन में दुख पैदा करने लग गई। और जिन चीजों का आप हमेशा विरोध करते रहे और मजबूरी में आपने उनको स्वीकार किया, उन चीजों को, वो आपको आनंद से भरने लग गई। तो एक साथ दोनों ही है, इसलिए कहा स्वीकार कर लो। स्वीकार करोगे तो समस्या भी समस्या नहीं रहेगी, और धन्यवाद से भरे रहोगे तो अनुकूल परिस्थितियां भी आपको जो है बड़ा झुकना सीख जाओगे। धन्यवाद से भरोगे तो अनुकूल परिस्थितियां भी आपको बहकाएगी नहीं। तो समर्पण कैसा? गंगा जैसा, और स्वीकारोक्ति का भाव सागर जैसा। हर स्थिति, हर परिस्थिति को स्वीकार लो। दो चीजें हैं। अब ये पूरा हफ्ता ये सत्संग याद रखना, और पूरा हफ्ता इस पे चलना। और फिर नेक्स्ट वीक जो है, अगले गुरुवार या शनि रविवार को मिलेंगे तब बताना, और फिर अगले गुरुवार मिलेंगे तब बताना कितना चेंज हुआ, कितना परिवर्तन हुआ चारों तरफ। हम फाइट करते हैं इसलिए वो और चीजें तकलीफ देने लग जाती है। कितनी धूप है, कितनी धूप है, और आप थोड़ी देर खड़े हो जाओ और एक्सेप्ट कर लो तो वो धूप लगना बंद हो जाएगी आपको। कितनी ठंडे, कितनी ठंडे, आप एक्सेप्ट कर लोगे तो ठंड लगना बंद हो जाएगी। लेकिन कहीं से शुरुआत तो करना पड़ेगी, धीरे धीरे होगा।
तो समस्या के साथ समाधान, निदान उसके साथ में आता है। और जिनको अनुकूल मान रहे हो वो अनुकूलता के साथ समस्या साथ में आती है। ये हमेशा याद रखना। एक कदम चलो, हिमालय चढ़ने के लिए एक कदम लगता है, ये 1000 कदम चलता है आदमी। एक कदम चलो। तो जब भी विरोधाभास उत्पन्न होगा अंदर, आप याद करोगे कि गुरुजी ने बोला है, स्वामी जी ने बोला है, स्वीकार करना है हमको, फाइट नहीं करना है, कोई भी कैसी भी परिस्थिति हो। और थैंकफुल 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 फॉर एवरीथिंग। स्टॉप टू फाइट। यू हैव टू थैंकफुल डेथ ऑल्सो, एवरी पेन, every situation. Be thankful and accept. Then you see the ego is disappear. हमको हमारा मैं ही भगवान से दूर करता है। चलो, आज के आनंद की जय, आज के सत्संग की जय। हरिओम, शुभ रात्रि। हरिओम। हम आपको हमारी नई प्रकाशित ई बुक डाइव इनटू द अननोन के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक यात्रा को और गहराई से खोजने के लिए आमंत्रित करते हैं। इस पुस्तक में स्वामी जी द्वारा दिए गए अमूल्य ज्ञान संकलित हैं, जो आत्मखोज और आंतरिक परिवर्तन की राह पर आपका मार्गदर्शन करेंगे। यह पुस्तक दुनिया भर के सभी Amazon प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही यदि आप इन शिक्षाओं को हिंदी या फिनिश भाषा में सुनना चाहते हैं तो हमारे अन्य YouTube चैनलों को अवश्य देखें। इनके लिंक भी नीचे दिए गए हैं। चाहे वह अंग्रेजी, हिंदी या फिनिश में हो, यह ज्ञान शाश्वत, सार्वभौमिक और अत्यंत मूल्यवान है। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। हरिओम।